आगाज करें और सबसे पहले बात करें फलस्तीनी मज़ाहमती तहरीक हमास के इसराइल पर हमलों में सीनियर फौजी करना समेत हलाक इसराइलियों की तादाद 500 से तजावुज कर गई है, जबकि 1590 अफराद जख्मी भी हुए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज की जानिब से हमास के हमलों में 200 इसराइलियों की हलाकत की तस्दीक कर दी गई है। इसराइली अखबार के मुताबिक हमास से झड़प में सीनियर तरीन इसराइली फौजी कर्नल भी हलाक हुए हैं, जबकि हमास की जानिब से सीनियर इसराइली कमांडर मेजर जनरल नमरूद अल्लौनी समेत मुतादिद अफराद को यरगमाल बनाने और इसराइल पर 7000 से ज्यादा रॉकेट दागे जाने का दावा किया गया है। इसराइली हमलों में 232 फलस्तीनी शहीद जबकि 1700 से ज्यादा जख्मी भी हो गए। इसराइली फजाइया ने फलस्तीनी वजारत दाखिला की इमारत तबाह कर दी है। इसराइली फौज के मुताबिक अब भी इसराइल के 22 मकामात पर जंग जारी है। मजीद खबरें शामिल करते हुए बात करें, फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इसराइली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू को जवाब देते हुए कहा कि फलस्तीनी अवाम को यहूदी आबादकारों और इसराइली काबिज फौजियों की दहशत गर्दी के खिलाफ अपना दिफा करने का हक हासिल है। उन्होंने फलस्तीनी अवाम को पैगाम दिया है कि फलस्तीनी अवाम आबादकारों की दहशत गर्दी और काबिज अफवाज के खिलाफ अपना दिफा करें। इसराइली अखबार के मुताबिक इसराइली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास में बदला लेंगे, इसराइल हर जगह भरपूर ताकत का इस्तेमाल करेगा। इसराइली वजीर आजम ने धमकी दी है कि जंग तवील और मुश्किल होगी, फलस्तीनी गजा को खाली कर दें। बात करें, सदर आरिफ अलवी ने फलस्तीन और इसराइल में बढ़ते तशद्दुद पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि खून रेजी और इंसानी जानों के मजीद नुकसान को रोकने के लिए तहम्मुल का मुजाहिरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सूरत हाल फौरी जंग बंदी का मुतालबा करती है। फलस्तीन और इसराइल के दरमियान तसादुम से अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। सदर आरिफ अलवी ने जोर दिया कि बैन अक़वामी बिरादरी फरक़ैन को लड़ाई मजीद बढ़ाने से रोकने के लिए अपना किरदार अदा करे। बैन अक़वामी बिरादरी UN करारदातों के मुताबिक देरेना तनाज़े के हल के लिए काम करे। बात करें फलस्तीन और इसराइल के दरमियान तसादुम से अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। आरिफ अलवी खून-ए-रेज़ी और इंसानी जानों के मजीद रोकने के तहम्मुल का मुजाहिरा किया जाना चाहिए, उन्होंने कहा है, जबकि बैन अक़वामी बिरादरी फरक़ैन को लड़ाई मजीद रोकने के बारे में भी बात करती है। और अभी बात करें, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान आमद पर नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए पाकिस्तान मुस्लिम नून की तैयारियों से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। चेयरमैन पीपी ने कहा है कि नून लीग के जो लोग उनकी हुकूमत में गुज़रा थे वो नजर नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि मियां साहब की आमद पर पैनाफ्लेक्स लगने चाहिए थे और नहीं तो वॉल चॉकिंग तो होती ही, लेकिन वो मजा नहीं आ रहा। नून लीग के साबिक वज़रा को मजीद सख्त मेहनत करना होगी। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी को इलेक्शन की जल्दी है। मैं नहीं समझता कि मौलाना फजल रहमान जैसे सियासतदान ने इलेक्शन के खिलाफ कुछ कहा होगा। अफगानिस्तान के जल्जले का जिक्र करें और बात करें, अफगानिस्तान के सूबे हरात में गुज़िश्ता रोज शदीद जल्जला आया है जो 1000 से ज्यादा इंसानी जानों को निकल गया है। अफगान हुकाम के मुताबिक सूबे हरात में आने वाले जल्जले की शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड की गई है, जिसके सबब इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि बादगैस और फराज सूबे में आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए। अफगान हुकाम की जानिब से बताना है कि जल्जले की वजह से 1000 अफराद जख्मी जबकि कम अज कम 1000 अफराद अपनी जानों से हाथ भी धो बैठे। हुकाम ने यह भी बताया है कि जल्जले के नतीजे में जिंदा जान और गुरियान अजलाह के 12 देहात मुकम्मल तबाह हो गए। मलबे से मजीद लोगों को निकालने के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी का कहना है पाकिस्तान को मशरिक वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी और मासूम जानों के ज़िया पर गहरी तशवीश का इजहार है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने लिखा कि मौजूदा सूरत हाल में फलस्तीनियों के साथ यकजहती के तौर पर खड़े हैं और इसराइली काबिज अफवाज पर तशद्दुद जबर को फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा भी करते हैं। जलील अब्बास जिलानी ने मजीद लिखा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदातों के मुताबिक 1967 से पहले सरहदों की बुनियाद पर काबिल अमल और खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत का क़याम जरूरी है। वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा आलमी बिरादरी को तनाज़ात के खात्मे और शहरियों की हिफाजत के लिए इक़दामात करने चाहिए। आलमी बिरादरी मशरिक़ वस्ता में देर पामन के लिए फौरी मुदाखलत करे। 8 अक्टूबर 2005 के सुबह पाकिस्तान में आए 7.6 शिद्दत के जल्जले को 18 बरस गुजर गए। अक्टूबर के जल्जले से आजाद कश्मीर खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाके बुरी तरह मुतासर हुए। इस जल्जले से
30 लाख अफराद बेघर हो गए। जलजले के इब्तिदाई तखमीने 88,000 अमवात की सूरत में सामने आए। जलजले के बायस दरियाए कन्हार के किनारे वाक़े खूबसूरत शहर बालाकोट मुकम्मल तबाह हो गया। आजाद कश्मीर में मुजफ्फर से बाग, रावलाकोट समेत कई इलाकों में तबाही से दिलसोज मनाजिर थे। जलजले से 5 लाख से ज्यादा घर, सैकड़ों किलोमीटर सड़कें, पुल और ज़राए मवासलात भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए थे। खेल के मैदान से खबर शामिल करते हुए बात करें, भारत में होने वाले आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम की 15 साला फैन अलीशा मशहूर हो गईं। बाबर आजम को एक्शन में देखने के लिए अलीशा भोपाल से हैदराबाद दक्कन पहुंची। अलीशा ने अपने फोन के बैक कवर पर बाबर आजम की तस्वीर लगा रखी है। स्कूल गर्ल राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में इन चंद तमाशाइयों में से थी जो उधर उधर बैठकर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। बच्ची ने पाकिस्तान नीदरलैंड का मैच स्टेडियम में देखा और अब वो मंगल को होने वाले पाक श्रीलंका में मुंतजिर हैं।